नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा। संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर धर्मनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था और उस राज्य के राजा का नाम उदारव्रत था। वह राजा न केवल पराक्रमी था बल्कि दानशीलता में भी उसकी तुलना किसी से दूर दूर तक नहीं थी। प्रतिदिन उनके महल के द्वार खुले रहते, कोई भूखा न लौटता और कोई निराश न जाता। राजा के दरबार में स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान और गोदान जैसे दानों की प्रतियोगिता लगी रहती। ब्राह्मण, साधु, संत, याचक सब राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते। कभी कभी राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, मैं इतना दान करता हूँ, पर क्या यही संसार का सबसे बड़ा दान है? एक दिन राजा ने अपने राजगुरु महर्षि देवव्रत से पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में अनेक प्रकार के दानों का वर्णन है, पर वास्तव में संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? ऋषि मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो स्वयं यात्रा पर निकलना होगा। राजा ने बिना विलंब किए यात्रा करने का संकल्प लिया। उसी समय राजा ने राजपाट अपने मंत्री को सौंपा और साधारण वस्त्रों में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर राजा एक गांव में पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता लगा उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प रहे थे। राजा ने अपना सारा धन खर्च कर अनाज मंगवाया और भंडारे लगवाए। गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोग बोले, महाराज, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। राजा के मन में संतोष तो हुआ, पर अभी प्रश्न शेष था। उसके बाद राजा कुछ दूर चलने के बाद राजा ने एक निर्धन व्यापारी को देखा जो कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने जा रहा था। राजा ने उसे अपार धन दिया, जिसके कारण व्यापारी का जीवन बदल गया। वह रो पड़ा और राजा से बोला, हे राजन, धन दान से बड़ा कोई दान नहीं है। राजा संतोष हुए, लेकिन फिर भी मन में प्रश्न यही उठा कि सबसे बड़ा दान क्या है। और फिर उसके बाद राजा आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा एक वन में पहुंचे और उस वन में उनकी भेंट एक बालक से हुई। वह बालक जो पढ़ना चाहता था, पर बहुत ही गरीब होने के कारण उसके पास कोई साधन नहीं था, जिससे राजा ने उसे गुरुकुल में भेजा और वहां पर पढ़ने की सारी व्यवस्था कर दी। राजा के इस उदार स्वभाव को देखकर गुरु बोले, विद्यादान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि विद्या कभी चोरी नहीं होती। राजा ने सिर झुकाया और सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन फिर भी राजा के मन में यही प्रश्न था, क्या यही अंतिम उत्तर है? उसके बाद राजा थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक झोपड़ी के पास पहुंचे और झोपड़ी में जाकर देखा तो वहां एक वृद्ध दंपत्ति थे। राजा ने देखा उनके पास न तो धन था और न ही अन्न और न कोई ऐश्वर्य। राजा ने देखा वृद्ध आदमी अपनी बीमार पत्नी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। स्वयं भूखा रहता था, पर पत्नी को कभी कमी नहीं होने देता। राजा ने पूछा, बाबा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों है? इस बात पर वृद्ध बोला, राजन, मेरे पास संतोष,
क्षमा और करुणा है। उसी समय एक घायल यात्री वहां आया और वृद्ध ने बिना सोचे समझे अपनी झोपड़ी, अपना भोजन, यहाँ तक कि अपनी एकमात्र चादर भी उसे दे दी। राजा दंग रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या मिला? वृद्ध मुस्कुराया और कहा, किसी का दर्द कम कर सका, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजन, अन्नदान शरीर को तृप्त करता है, धनदान सुविधा देता है और विद्या का दान बुद्धि देता है, पर सबसे बड़ा दान है अभयदान, करुणादान और क्षमादान, जो किसी को भय से मुक्त कर दे और किसी का दुख अपने हृदय में ले ले, जो शत्रु को भी क्षमा कर दे, वही सबसे बड़ा दानी है। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें समझ आ गया कि दान वस्तुओं का नहीं, भाव का होता है। राजा ने अपने राज्य वापस लौटकर अपने राज्य में कई प्रकार के सुधार किए, जैसे कामगारों में सुधार, भूखे को भोजन और दुखी को सहारा और अपराधी को सुधार का अवसर देना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो प्रेम देता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज संसार को धन से नहीं, करुणा से बचाया जा सकता है।